नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। बोले मुख्यमंत्री भजनलाल, चुनाव कार्यकर्ताओं की परीक्षा की घड़ी। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने कहा कि शहर के विकास को देंगे बड़ी गति। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि देश की पंचायत में भेजा तो करूंगा अधूरे सपनों को पूरा। कांग्रेस संगठित होकर लड़ रही है चुनाव। बसपा प्रत्याशी बैरवा ने भी लगाया जोर, कहा जीते तो भिलवाड़ा को अपराध मुक्त और टोल फ्री करेंगे, घर जाकर देंगे पट्टे। चित्तौड़ रोड पर दुकानों में लगी आग, लाखों का माल खाक। पानी की बोतल से भी प्रचार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया भिलवाड़ा में रोड शो। भिलवाड़ा के भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करे, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीएम शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सबका अलग अलग दायित्व है और इन्हें हमें जिम्मेदारी के साथ निभाना है। उनका कहना था कि मंडल बूथ जिला पदाधिकारियों के कार्यों के बारे में भी चर्चा की। शक्ति केंद्रों की भी चर्चा करते हुए भजनलाल ने किस तरह कार्य विभाजन होता है इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 मिनट के अंतराल में जिले की सूचना बूथ स्तर तक पहुंच जाती है। ऐसी सुविधा और कहीं नहीं है। उन्होंने कहा चुनाव कार्यकर्ताओं की परीक्षा की घड़ी है, इसमें हर हाल में सफल होना है। सीएम भजनलाल की इसी तरह की सुविधा बूथों से लेकर जिला स्तर तक की है। बूथ से भेजी गई जानकारी तत्काल जिला अध्यक्ष और महामंत्री तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान अपने अपने क्षेत्र में होती है और इसी का फायदा पार्टी को मिलता है। चुनाव के समय की चर्चा करते हुए सीएम शर्मा ने स्कूली छात्र का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले टेस्ट और फिर उस पर मिलने वाले नंबर पर चर्चा होती है और अगर नंबर कम आते हैं तो परिजन ध्यान देते हैं और कहते हैं कि कोई कमजोरी तो नहीं है, और जैसे जैसे पेपर आते हैं उसकी स्थिति बदल जाती है। बेटा कहता है माँ से आज मेरी परीक्षा है, मुझे जल्दी उठा देना, मुझे तैयारी करनी है। उसे चिंता होती है परीक्षा में पास होने की। मैं कहा कि मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि बालक जिस तरह परीक्षा होती है, चुनाव के समय कार्यकर्ताओं की भी यही परीक्षा है। उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ ही घंटे शेष हैं, हमें हमारे बूथ शक्ति केंद्र को भी देखना है, कार्यकर्ताओं को देखना है कि कहां से वोट निकालना है, कहां कमी है उसे पूरी करनी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अपने बूथ की मजबूती के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। अगर वह बूथ हारता है तो उन्होंने कहा कि हमें हर बूथ से ज्यादा वोटों से जीतना है। हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो समर्पण से काम करते हैं और हम हर बूथ विधानसभा व मंडल में जीतने वाले हैं। हमारी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास है, वह मेहनत करता है। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव के दिन 5 बजे जगना है और जिम्मेदारी से काम कर वोट डलवाने हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बूथ और शक्ति केंद्र का अध्यक्ष है और इसकी पहचान पूरे गांव में होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर वे मजबूती से काम करेंगे तो आप भी मंच पर बैठने वाले हैं और नेता बनने वाले हैं। उन्होंने खासकर महिला कार्यकर्ताओं की परेशानियों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा में एक कार्यकर्ता का आकलन होता है और जो काम करता है उसका आकलन भी होता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी को सब पता है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की ताकत ही पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में बैठे हैं और कार्यकर्ताओं की दुख सुख को सुनते हैं। कोई काम नहीं हो पाया और उसे हमें बताइए, हम उस काम को किसी कीमत पर करेंगे, आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे नेतृत्व पर किसी ने उंगली नहीं उठाई है, विकास की बात हो या देश की सुरक्षा की बात हो, हमारा नेतृत्व सक्षम है। सीएम शर्मा ने किसान सम्मान निधि और फसल खरीद की कीमत बढ़ाने की भी चर्चा की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने और पेंशन में वृद्धि की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की तरह घोषणाएं नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। इस मौके पर पार्टी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल और अन्य भाजपा नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 26 अप्रैल को भाजपा को जिताने की अपील की। मित्रों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उस बालक की परीक्षा होती है, ये हमारा चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ताओं की परीक्षा होती है। और हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता, हम 24 घंटे समय देते हैं, लेकिन चुनाव के समय हमें पूरा समय देना है, पूरा समय देना है। आपके पास मात्र 24 घंटे हैं, 36 घंटे हैं।
36 घंटे में हम किस तरह से हमारा पूरा काम हमें करना है, हमें पूरा काम करना है। हमें हमारी बूथ को भी देखना है, हमारे शक्ति केंद्र को भी देखना, हमारे मंडल को भी देखना है, जिले वालों को हमारा जिला भी देखना है। एक एक कार्यकर्ता कहां हमारी कमजोरी है, कहां हमें तैयारी अच्छी करनी है, कहां हमें वोट निकालना है, ये तैयारी हमारी है। हमारा संपर्क कहां का हुआ है, कहां नहीं हुआ है, ये संपर्क हमें करना है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे को बताइए आपके बूथ पर कब वोट आए हमारे, और वहां दिल्ली में उस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप वहां जीतेंगे, यहां आप जश्न मनाएंगे। 4 तारीख को होली दिवाली एक साथ मनेगी, आपकी मनेगी कि नहीं मनेगी, मनेगी कि नहीं मनेगी, मनेगी। तो आप देखिए अगर आपके बूथ में अगर गड़बड़ होता है तो आप 2 फुट उछलते हैं उस खुशी में, तो आपके मन में एक बात आएगी कि हम हार की खुशी, अगर आपका बूथ हारते हैं तो आपको उस खुशी में जिस मन से शामिल होना चाहिए वो शामिल होने के लिए मन तैयार होगा क्या? आप बताइए। वहां हम जीत रहे हैं और सब जगह जीत रहे हैं, अगर बूथ में हम नहीं जीत रहे हैं तो हमारी खुशी अधूरी रहेगी कि नहीं रहेगी? मन में यह बात आएगी कि नहीं आएगी कि अगर मेरे बूथ में होता तो मैं अब तो 2 फुट उछल रहा हूं, जब मैं 4 फुट उछलता, ये आएगी कि नहीं आएगी? तो उछलने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें हर बूथ पर ज्यादा वोटों से जीतना भी पड़ेगा। इसके लिए हमें 24 घंटे तैयारी भी करनी पड़ेगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम ऐसी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिसमें कार्यकर्ता की पहचान और कार्यकर्ता की मेहनत और कार्यकर्ता के समर्पण के आधार पर हम हर बात को पहले से कह देते हैं कि हम इतने वोट से इस हमारी बूथ पर जीतने वाले हैं, इस मंडल में जीतने वाले हैं, इस विधानसभा में जीतने वाले हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता का आंकलन है, हमारी कार्यकर्ता का आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास इसलिए कि हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए रिजल्ट को अंजाम देता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता को विश्वास रहता है। मैं आपसे इतना ही कहने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ कि हमने हमारी बूथ को देखना है। सुबह 5 बजे का जागरण भी हमें कराना है। 5 बजे तक के जो पोलिंग के हमारे एजेंट हैं उनको 6 बजे पहुंचना है, क्योंकि 6 बजे उस पेटी पे उसके हस्ताक्षर होते हैं। बुधवार सुबह बीजेपी प्रदेश महामंत्री और भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वस्त्र नगरी में रोड शो किया। रोड शो सांगानेरी गेट दूधाधारी मंदिर से शुरू होकर स्टेशन चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुआ, जहां दिया कुमारी ने भाजपा को जिताने की अपील की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सुबह नाथद्वारा से भीलवाड़ा पहुंची और यहां सांगानेरी गेट स्थित दूधाधारी मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। बाद में यहीं से रोड शो प्रारंभ हुआ। डीजे के साथ ही खुली जीप में दिया कुमारी, सांसद सुभाष पहेड़िया, विधायक अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सवार थे। रोड शो बड़े मंदिर, सराफा बाजार, गोलप्याव चौराया होता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी की। इस दौरान अनेक स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से आकाश गुंजायमान कर दिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री अग्रवाल ने इस दौरान हलचल से कहा कि कांग्रेस के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है। एक स्टार प्रचारक राहुल भैया हैं, लेकिन उसे कोई बुलाना नहीं चाहता। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि पानी के नाम पर कांग्रेस सफेद झूठ बोल रही है। रोड शो के रेलवे स्टेशन पहुंचने पर दिया कुमारी और दामोदर अग्रवाल ने डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दोनों ने भाजपा को जिताने की अपील भी की। रोड शो के दौरान नगर विकास न्यास के पूर्व सभापति रामपाल शर्मा, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, जिला प्रमुख बर्चीबाई भील के साथ ही पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं देवतुल्य जनता उपस्थित रही। नाथद्वारा से भीलवाड़ा पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का पूर्व बाईपास पर उमेश सिंह राठौर, मणिराज सिंह, गजराज सिंह आदि ने बुके भेंट कर स्वागत किया। संपत माली एवं प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। बहुत अच्छी बहुमत से आप जीतेंगे और लोकसभा पहुंचेंगे तो बड़ा
लगा कि मैं अपनी सेवा करूँ। और संकल्प उन्होंने लिया और गारंटी उन्होंने ली है कि मैं भारत को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाना चाहता हूँ। उसमें 10 साल उन्होंने काम भी किया। ये सब देखते हुए उनकी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुँची है। ये सब देखते हुए हर व्यक्ति ने मन बना लिया है कि हमको वोट देंगे तो मोदी जी को देंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। भीलवाड़ा में इस बार एक नया तरीका पानी की बोतल पर भी देखने को मिला है। भीलवाड़ा में पानी की समस्या और निदान को लेकर ही भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और कांग्रेस पानी लाने के दावे कर रही है तो भाजपा इस योजना को मूर्त रूप देने की बात कह रही है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच भीलवाड़ा के भागीरथ माने जा रहे डॉक्टर सीपी जोशी के समर्थन में प्रचार के लिए हजारों पानी की बोतलें बांटी गई है। इस बोतल पर चंबल का पानी लाया है, भागीरथ बनकर आया है, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने आया है का स्लोगन लिखा हुआ है। डॉक्टर सीपी जोशी ने भीलवाड़ा के लोगों को 1 लाख रोजगार देने की बात हर चुनावी सभा में कही है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यालय में हजारों पानी की बोतलों के स्टिकर बदलकर उन पर यह स्लोगन वाला स्टिकर लगा शहर के विभिन्न स्थानों पर बांटी गई। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल ID bhilwadahalchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बसपा ने भी जोर दिखाते हुए कई गांवों और कस्बों में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाया है। बसपा प्रत्याशी रामेश्वर लाल बैरवा ने कहा कि चुनाव को लेकर लोगों में जुनून और उत्साह है और वे परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। मांडल बनेड़ा क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की समस्याओं का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अगर जनता बसपा को चुनती है तो हमारा पहला काम होगा भीलवाड़ा में फैली गुंडागर्दी को समाप्त करना। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले में सड़कों पर चलना काफी महंगा है, यहाँ टोल टैक्स काफी है और लोकल आदमी तो खासा परेशान है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भीलवाड़ा जिले के लोगों के लिए टोल टैक्स फ्री करवाएंगे, ये हमारा वादा है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में जो कई बस्तियां हैं, झोपड़ियां हैं, उन्हें पक्का मकान बनाकर देंगे। बिजली पानी की समस्या को दूर करेंगे। पट्टे बनाने की बात को लेकर कहा कि हमारी सरकार आने पर हम घर जाकर पट्टा देंगे। उन्होंने बजरी माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो निजी अस्पतालों की तरह सरकारी अस्पतालों में भी सभी सुविधाएं की जाएगी। लोकसभा का एक ही लाल, भीलवाड़ा लोकसभा का एक ही लाल, भीलवाड़ा लोकसभा का एक ही लाल। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय काशीराम जी अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, प्राण कुमारी मायावती जीतेगा भाई जीतेगा, रामेश्वर जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। भीलवाड़ा लोकसभा का एक ही ऐलान। पूरी जगह आपने समाज में जागरूकता को टाइम अगर आप न कर पाया तो बचे वो टाइम निकल जाएगा। अशोक मुको बार ना हो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँ, अपनी आने वाली औलाद के लिए, अपने आने वाली संतान के लिए आप बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और दिलाएं, क्योंकि आप वर्षों से वोट देते आ रहे हो हाथ और फूल में। हमारे समाज में हाथ और फूल में चमचे और दलाल बड़े बड़े हैं, वो अपने कुछ स्वार्थ के लिए हमारे छोटे मोटे समाज को, हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को बेच देते हैं। आपने देखा होगा अभी बचखेड़ा में वो आके उन्होंने चीटिंग करके उनको मामले को एकदम निपटा दिया, लेकिन आपका बेटा आपका समाज का बंदा है वहाँ गया और उन्होंने बोला कि 25 लाख कम से कम यहाँ हमारे को मुआवजा चाहिए, सरकारी नौकरी मांगी, लेकिन क्या करें, उनको सब मजबूर है, हमारा समाज लिए बड़ा बड़ा आदमी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वोट हाथी बदे हुए और सबको दिलावे, अपने परिवार, रिश्तेदार, मिलने वाले मित्र, सबको आप वोट हाथी बदे दिलाने की कृपा कराओ। ठीक है सर। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। ठीक भैया। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। भीलवाड़ा लोकसभा की जो चुनाव है आने वाली 26 तारीख को पूरे जिले में, साथ ही हिंडोली के साथ में लोगों में बड़ी उत्साह और जुनून है, क्योंकि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। पिछली भी जो भी सरकारें रही उन्होंने लोगों का, आम जनता का कोई ध्यान नहीं रखा। आम आदमी बहुत परेशान है। अगर जनता हमारे को आशीर्वाद देती है, हमारे को चुनकर लोकसभा में भेजती है, तो सबसे पहला काम होगा इस भीलवाड़ा में जो गुंडागर्दी है वो गुंडागर्दी जड़ मूल से समाप्त कर दी जाएगी। ये हमारा बहुजन समाज पार्टी का और हमारा लक्ष्य है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे भीलवाड़ा जिले में टोल टैक्स बहुत है, लोग टोल टैक्सों से बहुत परेशान है, लोकल आदमी टोल टैक्स से बहुत परेशान है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भीलवाड़ा जिले में हर निजी भीलवाड़ा वासियों के लिए टोल टैक्स फ्री कराएंगे, ये हमारा वादा है। और न हम घोषणा करते हैं न हम गारंटी देते हैं, लेकिन अगर जनता आशीर्वाद देती उस काम को हम करके दिखाएंगे। और हमारे भीलवाड़ा जिले में गरीब लोग जिनके घर कच्चे हैं, मकान है, जो बस्तियां कच्ची बस्तियां हैं, जो झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है, जिनके बहुत सारे घरों में लाइटों की सुविधा नहीं है, बिजली की, पानी की सुविधा नहीं है, इन सब सुविधाओं को हम प्राथमिकता लेके उनको सुविधा मुहैया कराएंगे। और कच्ची बस्तियां जहां भी है उन सबको तुड़वा कर उन सब लोगों को, जहां कच्ची बस्तियां हैं उसी स्थान पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना के उनको एक एक मकान दिया जाएगा, जिसमें किचन के साथ 2 कमरे दिए जाएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी और भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी में रामेश्वर लाल बेरवा वादा करता हूँ। हमारे भीलवाड़ा जिले में समस्या गिनाने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन अब तक जो भी ये सांसद चुन के गए थे उन्होंने कभी आम जनता की तरफ ध्यान देखा नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया। हमारा लक्ष्य है हमारे लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, विशेषकर जिनके पट्टे अभी तक बने नहीं है, लोग लुभावनी बातें करके विज्ञापन देके 1 रुपए में पट्टा, लेकिन किसी का अभी तक गांव में हालत बहुत खराब है। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का राज आने वाला है और आएगा, उसी दिन लोगों को घर जाके पट्टे दिए जाएंगे। ऐसे कोई विज्ञापन या ऐसे कोई खोखले वादे नहीं करेंगे हम, ये हमारा वादा है। और दूसरी बात, हमारे भीलवाड़ा जिले में बजरी की बहुत खतरनाक भूमाफियाओं का रोल है। लोगों को आए दिन मार दिया जाता है, लोगों के ऊपर टायर चढ़ा दिया जाता है, यहाँ तक कि प्रशासन को भी वो गुमराह कर देते हैं, उनको भी, उनके साथ भी मारपीट कर देते हैं। इसके लिए हम उनके सख्त कदम उठा के, जो संविधान के तहत रहकर उनको हम पूरा न्याय दिलाएंगे। जो आज एक गरीब आदमी मकान बनाने की सोचता है तो बजरी के लपड़े से आधा तो वैसे ही उनका मनोबल डाउन हो जाता है। ये हमारी विशेष भीलवाड़ा से
भीलवाड़ा वासियों से अपील है और हम चाहते हैं कि अगर भीलवाड़ा वासियों ने हमारे को आशीर्वाद दिया तो ये काम हम करके रहेंगे। दूसरी बात, भीलवाड़ा में कल कारखाने बहुत सारे हैं, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अभी तक हमारे लोग, जो मेहनत करने वाले लोग 12-12 घंटे वहां पे खून पसीना बहाते हैं, लेकिन उनको 12 घंटे का नहीं 8 घंटे का पगार दिया जाता है और 12 घंटे काम किया जाता है, काम कराते हैं उनसे लोगों से। तो जब भी हमारी ये सरकार आती है तो हम सबको 8 घंटे फैक्ट्री में हर मजदूर को 8 घंटे और उनका शोषण नहीं करने देंगे, ये हमारा वादा है। दूसरी बात, हमारे जिले में प्राइवेट स्कूलों का बहुत धंधा चल रहा है, एक पूरी तरह बिजनेस चल रहा है प्राइवेट स्कूलों का। आप साथियों, हमारा जो वर्ग है, हमारा जो समाज है, ये गरीब समाज है, रोज 500 रुपये दिहाड़ी लेता है और वो उनको पढ़ाने के लिए इतने हजारों रुपए उनको प्राइवेट स्कूल वालों को देते हैं। ये करते कुछ नहीं, इनका केवल एक बिजनेस बना रखा है, कोई शिक्षा देता नहीं। हमारा जो वर्ग भोले भाले लोग हैं, इनको देखो आप, क्या है 500 रुपए रोज दिहाड़ी, वो भी महीने के 30 दिन नहीं भरते हैं। फिर उनके पास घर खर्चा, इनका पेट्रोल डीजल का सब खर्चा निकालने के बाद कुछ नहीं बचता। फिर वो उन पर मजबूर कर्जा लेके आते हैं, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हमारे जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया सुविधा, उनसे भी बढ़िया मैनेजमेंट करके हम सरकारी स्कूलों को बनाएंगे और हमारे लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे। और हॉस्पिटल में जाके देखिए आप, भीलवाड़ा में, जिले में, पूरे राजस्थान में देख लो, अरे नाम मात्र केवल 5 लाख का दुर्घटना बीमा, 5 लाख की सुविधा है, लेकिन कोई यहाँ जाता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनको नकार देते हैं, उनके जो आपका आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है, सरकार की योजना ऐसे नहीं चल रही है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप जो हमारा पक्का कर, बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व है क्योंकि हमारा पूरा समाज हमारे साथ है। हमारा जो वर्ग, मजदूर वर्ग है, किसान लोग है, सब पूरों ने मना बना लिया कि अब की बार हाथी के निशान पर वोट देके इनको जिताने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन पे विश्वास, इनको मेरे पे विश्वास है कि ये जब भी सरकार में आने वाले हैं तब प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनकी सुविधा हमारे सरकारी अस्पतालों में होगी, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में वो की वो सुविधा हम कराएंगे, ये हमारा वादा है। ऐसी समस्याएं गिनाएं तो हमारे लोगों की हमारी जनता की समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन इनके ऊपर कोई ये अमल नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे सबके सामने अपील करता हूं, अगर आप जनता पूरा आशीर्वाद देती है, जो मैंने बात कही है वो सारी बात एक बार इनको सच करके बताऊंगा और उनका मेरा खून पसीना बहा दूंगा इनके लिए। अगर ये हमारा साथ देते हैं तो मैं यही मांग करता हूं आपसे। मैं रामेश्वर लाल बेरवा, लोकसभा प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने कहा कि भीलवाड़ा के उद्योग के लिए अभी कई असुविधाएं हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए एक तरफा मार्ग और भदालीखेड़ा से मंडपिया चौराहे के बीच एलिवेटेड रोड बनाने की भी उनकी सोच है। भीलवाड़ा हलचल से प्रचार अवधि समाप्ति से पहले बातचीत करते हुए दामोदर अग्रवाल ने भीलवाड़ा के विकास का अपना पूरा विजन रखा। उन्होंने चंबल परियोजना को भी आधी अधूरी बताया और इसे तत्कालीन समय के लिए ही लाने की बात कही, लेकिन इसमें बड़े बदलाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज भी आसीन बदनौर क्षेत्र में पानी की समस्या गंभीर है और भीलवाड़ा में भी घरों में टूटी से पानी नहीं मिल पाता। इस तरह अन्य गंभीर समस्याओं पर उन्होंने अपना खुलकर विजन रखा है। भीलवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल जी ने तेज तर्रार माना जाता है। वह अपनी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी जाने जाते हैं और उन्हें भीलवाड़ा का हर कार्यकर्ता भेजा। आज वो अपने साथ है। आज बात करते हैं चुनाव के आखिरी दिन भीलवाड़ा को लेकर उनका क्या विजन है। आज शाम को चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो जाएगा। परसों 26 तारीख को मतदान है। इस चुनाव में पिछले 20-25 दिनों में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं ने जो सहयोग, समर्थन और उत्साह दिखाया, मैं उससे बहुत अभिभूत हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आम जन ने नरेंद्र भाई मोदी को प्रचंड बहुमत देने का तय कर रखा है। मैं बहुत आशान्वित हूं कि बड़े अंतर के साथ हम जीतेंगे। भीलवाड़ा को लेकर आपका क्या विजन है? भीलवाड़ा को लेकर बहुत सी बातें दिमाग में और जहन में चल रही है। यह चुनाव हम सांस्कृतिक उन्नयन,
गरीब कल्याण और विकसित भारत की संकल्पना के साथ लड़ रहे हैं। 2047 में जब आजादी का 100वीं जश्न होगा, तब भीलवाड़ा लोकसभा की 8 विधानसभा में बढ़ती हुई आबादी का स्तर क्या होगा, बदलती हुई जीवन शैली में कई नई बातों की आवश्यकताएं होंगी, उसका पूर्व आकलन कर योजना बनाई जाएगी। एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी पर जोर रहेगा। आम जन को शुद्ध पेयजल और पर्याप्त बिजली कैसे मिले, उच्च तकनीक के शिक्षा और चिकित्सा के संस्थान कैसे खुले, एम्स आ सकता है क्या, भीलवाड़ा का टेक्सटाइल पार्क आए, इसका पूरा प्रयास होगा, या सिरेमिक जोन बने, इसका भी प्रयास होगा। कुल मिला के रोजगार के क्या अवसर उपस्थित किए जा सकते हैं ताकि युवाओं को रोजगार दिया जा सके, उनका जीवन स्तर उठ सके। अभी एक बड़ी समस्या मुझे चुनाव प्रचार के दौरान विशेष तौर से बदनौर आसीन क्षेत्र में आई। पानी का वहां बहुत बड़ा संकट है। क्या किया जा सकता, मैं आज कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस दिशा में काम जरूर करूंगा। भीलवाड़ा में पानी के टैंक पूरा आ गया, लेकिन आज भी टूटी से पानी घरों में नहीं मिल पाता। इसके भी क्या प्रयास करेंगे आप? वास्तव में चंबल परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर नहीं बनाई गई। इसकी जो बेसिक डीपीआर बनी वो तात्कालिक उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार बन गई। अब इसमें क्या किया जा सकता है तो तकनीकी एक्सपर्ट का विषय है, पर इसमें सुधार की आवश्यकता और हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। भीलवाड़ा के जो उद्योग है, इनका प्लान मान है, बिजली की समस्या, इन्हें लेकर भी आप केंद्र में कोई मुद्दा उठाएंगे? भीलवाड़ा के उद्योग में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान होना चाहिए। पहली बार यहाँ पर उद्योगों के लिए पर्याप्त जमीन वाजिब दाम पर उपलब्ध नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर के उपयोग की परमिशन नहीं है। कुछ सरकारी योजनाएं पड़ोसी राज्यों की तुलना में आकर्षक नहीं है। जैसे पहले वसुंधरा जी के समय रिप्स बनी थी, राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम, वैसी किसी योजना की आज आवश्यकता है ताकि हमारा उद्यमी यही इन्वेस्टमेंट करे, यही उत्पादन हो, यही रोजगार का सृजन हो, यहीं से टैक्स कलेक्ट हो। तो इसमें प्रयास करें। पानी को लेकर भीलवाड़ा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी योजना और आप कह रहे हैं पूरी योजना हमारी है। आप क्या कहेंगे? पानी से भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर ट्रैफिक का है। शायद एक आरओबी प्रस्तावित है, वो तो बनेगी ही, लेकिन फिर वही बात है कि वो हम आपकी तात्कालिक समस्या पर विचार कर रहे हैं। मेरे जहन में ऐसी बात है कि चित्तौड़ हाईवे से भीलवाड़ा मुड़ते समय वहीं से एलिवेटेड रोड, सर्किट हाउस होते हुए, अजमेर चौराया होते हुए, सुखाड़िया सर्किल होते हुए वापिस उसी हाईवे पर बदाली खेड़ा मिल सकता है क्या? अजमेर चौराहे से एक एलिवेटेड रोड इसी को कनेक्ट करता हुआ नेहरू रोड होते हुए, सांगानेर होते हुए 160 फुट रिंग रोड पर जा सकता है क्या? बातें थोड़ी दूर की हैं, लेकिन योजना आज से बनानी पड़ेगी। आखिरी सवाल, पानी का जो मुद्दा आपने कहा, 2009 में सीपीजी चुनाव जीते, 2013 तक 5 बरस में केवल डीपीआर का 2% पैसा राज्य सरकार ने दिया ताकि वो लोन ले सके। 2013 में जब अशोक जी गहलोत का शासन गया और भाजपा की सरकार आई, तब वसुंधरा जी सिंधिया जी ने एक हाई लेवल मीटिंग अजमेर में की कि चंबल का काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है। जब काम ही शुरू नहीं हुआ, काई का यश लेना चाहते हैं? यहां तक कि रोड क्रॉसिंग की एनओसी, एनवायरनमेंट की क्लियरेंस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी तक भी जारी नहीं। वसुंधरा जी के परसुएशन से सब चीजें जारी हुई
चंबल परियोजना में 97% पैसा हमारी सरकार ने दिया और ये योजना हमारी सरकार के कारण सड़क पे उतरी, जमीन पर उतरी और उसके कारण लोगों की प्यास बुझी। आखिरी सवाल, भीलवाड़ा में जो यातायात व्यवस्था वो आप भी परिचित और मैं भी परिचित हूँ। क्या जो सिटी बसें बंद है, परमिट ले रखे हैं, या ऑटो रिक्शा, और बड़ी बात वैसे तो बहुत बड़ी चीज है, मेट्रो जैसी व्यवस्था भी भीलवाड़ा में आप लाने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेट्रो तो अभी बड़े शहरों में भी घाटे में है और यहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी का माहौल है उसमें बसें चलाना संभव ही नहीं है। टू व्हीलर तो बाजार में चल नहीं रहा, बस चलेगी तो क्या होगा। यहाँ पर तो इस बात को वैसे एक्सपर्ट देखे, परिवहन विभाग देखे, पर मेरा सजेशन होगा कि यहाँ पर कुछ मार्गों को वन वे करना होगा। वन वे होने के बाद 50% समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी और एक आरओबी अगर तुरंत बनती है और एक आरओबी के साथ में 1-2 आरयूबी बन सकती है। आजकल आरओबी ज्यादा खर्चीली होने के कारण और लंबा स्पान होने के कारण दिक्कत आती है। आजकल बड़ी बड़ी आरयूबी बन रही है जिनमें 2-2 बसें तक भी क्रॉस होती हैं। इस प्रकार की सारी बातों को देखेंगे। पार्किंग का कोई व्यवस्थित स्थान हो, मल्टीपल पार्किंग हो, मल्टी स्टोरी पार्किंग हो। हमें थोड़ा आगे का सोचना होगा। अभी तक दुर्योग ये रहा कि हम आज का सोचते हैं। हमें 10, 20, 25 साल बाद का ही सोचना चाहिए और निश्चित रूप से हम सोचकर कुछ ना कुछ करेंगे। आप मतदाताओं से क्या अपील करें? मेरी तो भाजपा प्रत्याशी के नाते भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सभी माननीय मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद दे, वोट दे, सपोर्ट दे और मुझे एक बड़ी जीत के साथ संसद भेजे ताकि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को बनाने के लिए वोट देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी अगुवाई में भीलवाड़ा के विकास को सुनिश्चित कर सकूं। ये थे दामोदर अग्रवाल, जो भीलवाड़ा के विकास का विजन लेकर चुनाव में उतरे हैं। इनका कहना है कि रोड हो, पानी हो, इस तरह की समस्या को हल करने के लिए सोचेंगे और अगले 20-25 सालों को लेकर ये योजनाएं बनाएंगे। राजकुमार मालिक साथ संपत मालिक, भीलवाड़ा हलचल के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि भीलवाड़ा में पहली बार कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ रही है और अगर उन्हें देश की पंचायत में जिताकर भेजा जाता है तो वे भीलवाड़ा के विकास के अधूरे सपनों को पूरा करने के हर संभव प्रयास करेंगे। कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जोशी ने कहा कि उन्होंने भीलवाड़ा के बेरोजगारों से वादा किया है कि 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, इसे पूरा करेंगे। शहर की पानी से वंचित कॉलोनियों में पानी उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने में जुट जाएं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, अनिल डांगी, महेश सोनी, हेमेंद्र शर्मा, मंजू पोखन्ना, ओम नारायणीवाल, धर्मेंद्र पारिक आदि ने भी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की जीत का मंत्र दिया। चित्तौड़ रोड पर चैंपियन कार के सामने बीती रात को 2 दुकानों और एक कबाड़ गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। दमकल को भी सूचना दी लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंची। चित्तौड़ रोड पर चैंपियन कर के सामने बाबा रामदेव किराना स्टोर में देर रात आग लग गई और देखते ही देखते पास में सीता नामक महिला की मनिहारी की दुकान और उसी के पास संतोष के कबाड़ गोदाम भी आग की लपेट में आ गए और देखते ही देखते जलकर राख हो गए। देर रात लगी आग की सूचना दमकल को भी दी बताते हैं लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंची। रामदेव किराना स्टोर के मालिक पांचू राम रेगर ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह कल रात 9 बजे बाद दुकान से घर चले गए थे और सुबह किसी ने फोन किया कि उनकी दुकान को जला दिया गया है। रेगर ने बताया कि उनकी दुकान में करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है जबकि पास की दुकान और कबाड़ के जलने से भी हजारों रुपए की क्षति हुई है। शाहपुरा जिले के जाजपुर थाना इलाके में जाजपुर काछोला मार्ग पर कार बाइक की सीधी भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं जो खाना खाने जा रहे थे। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। जाजपुर थाने के हेड कांस्टेबल ब्रिजमोहन ने बीएचएन को बताया कि जाजपुर काछोला रोड पर पीपलुंद और गोदान का बाड़ा गांव के बीच एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आती बाइक को टक्कर मार दी।
भिड़ंत इतनी जोरदार थी जिससे कि बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति का पैर कटकर सड़क से दूर खेतों में जा गिरा। कार चालक कार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मृतकों में से एक का पोता इनके पीछे दूसरी बाइक से चल रहा था। हादसे की सूचना उसने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहाजपुर अस्पताल भिजवा दिया। पोते ने मृतकों में से एक की पहचान अपने दादा बोगला केकड़ी निवासी लादूराम 66 वर्षीय पुत्र मोहन गोस्वामी, जबकि दूसरे की पहचान प्रतापपुरा सरवाड़ निवासी तेजू 58 पुत्र कानाराम गोस्वामी के रूप में की। हेड कांस्टेबल ब्रिज मोहन ने बताया कि दोनों मृतक रिश्ते में ब्याही थे। उन्होंने बताया कि लादूराम अपने पोते के साथ बाइक से प्रतापपुरा में ब्याही तेजू के घर गए थे। दादा पोता को काछोला क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में भोजन करने जाना था। ऐसे में तेजू भी साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ब्याही एक बाइक पर जबकि पोता इनके पीछे दूसरी बाइक पर चल रहा था। रास्ते में तेजू व लादूराम हादसे में जान गंवा बैठे। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। अरवड़ ग्राम पंचायत के कल्याणपुरा गांव में पीने के पानी के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बुधवार को पूरे गांव के महिला पुरुष चौपाल पर इकट्ठे हुए और जब तक कल्याणपुरा में पीने का पानी नहीं आएगा तो मतदान नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने नारे लगाए और कहा कि पानी नहीं तो वोट नहीं, और लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी दे डाली। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने तो आ जाते हैं पर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते। कल्याणपुरा गांव में 17-18 महीनों से पीने का पानी नहीं आ रहा है। लोगों को पीने के पानी के पैसे देकर टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। टैंकर भी समय पर नहीं आने से लोग दूर दराज कुएं बावड़ियों से पानी खींचकर लाना पड़ता है। गांव में पीने का पानी नहीं आ रहा, लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कैंपर व पानी के टैंकर मंगा रहे हैं। पानी नहीं आने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर लोकसभा चुनावों में बहिष्कार की चेतावनी दी। क्या समस्या है? ये तो सर गाँव में पानी ना रहे 16 सर मेरे गाँव पूरा परेशान है। टैंकरों में पानी से मिला कौन है, बार बार लेता है। लालाराम जी को मैं 4 बार क्यों गाँव में बुलाया, लालाराम जी को पानी मिल जाए, पानी मिला कौन है। सब बार बार आओ नेता चक्कर पड़ जाओ। ये बात है गाँव सामूहिक को निर्णय लेते हुए मैं सभी स्थान जो मतदान हो पूरा गाँव मतदान न करे। रात तक कलेक्टर साहब बार मान विश्वास नहीं दिलाओ पानी मिल जाए, रात तक मैं वोट न करा कोई भी गाँव, पूरा गाँव सबको ले लियो। हाँ तो चक्रों में वोट कोई ना दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।